मुखिया कोई आदमी था, वह बोला कि समस्या यह है महाराज, ये हमारे गांव के मेरे साथ जो लोग आए हैं ये सरकारी मजदूर हैं, सरकारी योजनाओं में ये लोग काम करते हैं। ये खोदना करना, मिट्टी लाना और कुछ बनाना, निर्माण करना, सड़क बनाना, ऐसे कार्य ये लोग किया करते हैं। इनको सरकार की ओर से वेतन भी मिलता है, परंतु बाबा जी जो वेतन सरकार के द्वारा दिया जा रहा है वह इनके परिवार के भरण पोषण के लिए पर्याप्त नहीं है। इतने से वेतन से इनके परिवार का काम नहीं चल सकता, जैसे तैसे बेचारे काम चला रहे हैं, पर मुश्किल है। तो हमारा आपसे अनुरोध है बाबा जी कि आप सरकार को आदेश दीजिए कि इनका वेतन बढ़ाया जाए, और आप सरकार को कहेंगे तो हमें विश्वास है सरकार आपकी बात पर जरूर ध्यान देगी। और कई बार समाचार पत्रों में हम देखते हैं आपके पास मंत्री आदि आदि लोग यदा कदा आपके दर्शन के लिए आते भी हैं, आपका उनसे वार्तालाप भी होता है, आपके प्रोग्राम में भी वे लोग बैठते हैं। तो आप कोई संकेत कर देंगे तो आपका तो संकेत होगा और इनका काम हो जाएगा। तो हमारी रिक्वेस्ट यह है कि आप सरकार से फरमा दीजिए कि इनके वेतन कुछ बढ़ा दें। तो बाबा जी ने कहा भी अब सरकार से तो देखो कब संपर्क हो, और संपर्क इस विषय में करें कि न करें कि यह वेतन की बात है तो हम किस सीमा में सरकार से संपर्क करें। पर एक बात है, कुछ वेतन तो आज ही बढ़ाया जा सकता है। बड़े खुश हुए मजदूर और गांव के लोग कि बाबा जी ने कह दिया कि आज ही बढ़ सकता है, तो बहुत अच्छी बात है, बाबा जी कृपा कीजिए आज ही बढ़ा दीजिए। तो बाबा ने कहा रे तुम लोग जो मजदूर लोग हो जिनके वेतन के बढ़ाने की बात कही गई है, नशा करते हो क्या? शराब, कोई बीड़ी सिगरेट कुछ? बोला बाबा जी आपके सामने झूठ तो नहीं बोलना चाहेंगे, और नशा तो हम में से शायद एक भी आदमी बचा हुआ नहीं है नशे से, सभी करने वाले हैं जहां तक हमें जानकारी है। शराब पीते हैं, बीड़ियां भी पीते हैं, कभी वो मसाला पान वो चीजें भी कभी कभी खा लेते हैं। तो बाबा ने पूछा कि अनुमान से बताओ कि एक महीने में एक आदमी का इस नशे में कितना पैसा लग जाता होगा? बाबा जी अंदाज आप देख लो, 300 रुपये 350 रुपये तो नशे में एक एक आदमी के लग जाते हैं महीने में। ठीक है, क्या तुम नशे का त्याग ले सकते हो? शराब का त्याग ले लोगे? है बीड़ी सिगरेट छोड़ दोगे? तो कईयों ने हाथ ऊंचा किया कि हम ले लेंगे। तो बाबा ने उनको शराब पीने का और बीड़ी सिगरेट का और भी जिसकी जितनी इच्छा थी त्याग करा दिया। कहा हम बाबा जी आपके सामने जो नियम लिया है हम ईमानदारी से इसको निभाने का भी प्रयास करेंगे। तब बाबा जी बोले कि देखो तुमने जैसा कहा कि हर आदमी का 300 350 रुपये तो इसमें महीने भर में लग ही जाते हैं, जिन्होंने ये पूरे त्याग ले लिए, प्राय सभी ने त्याग लिए ही हैं, तो अंदाज मान लो किसी के 300, किसी के 350, किसी के 250 रुपये तो बचेंगे ना। हाँ ये तो बचेंगे। तो ये जो रुपये बचेंगे ना, मानो तुम्हारा वेतन बढ़ गया, जो पैसा जाता था नशे में बच गया, उस पैसे को भले तुम परिवार में काम लो, बच्चों की शिक्षा में काम लो, बच्चों के और विकास में काम लो, क्या दिक्कत है? सब बड़े खुश भी हुए और आश्चर्य भी हुआ कि बाबा जी ने न तो सरकार से संपर्क किया न मंत्री से किया, और हमारा काम भी कर दिया, हमारी बुरी आदत भी छुड़ा दी, हमारी आर्थिक समस्या का भी काफी अंशों में समाधान भी कर दिया। बोले बाबा जी बस ऐसे गुरु हमारे गांव में आ गए हैं, बिना सरकार के बात के हमारा वेतन तो एक तरह से बढ़ गया है। यानी नशे से अनेक
समस्याओं को जन्म मिल सकता है। आर्थिक समस्या, अब गरीब लोग हैं वो जैसे तैसे श्रम करके पैसा कमाएं, फिर कुछ पैसा नशे में बहाएं, तो वो गरीब की गरीबी भी कितनी दूर हो और कैसे दूर हो। यह नशा तो गरीबी को मानो पकड़े रखता है, गरीबी को जाने नहीं देता है। शारीरिक समस्या भी हो तो हो जाए, मूल बात है आत्मा की समस्या। नशा छोड़ने से एक संयम होता है, असंयम की समस्या का भी समाधान होता है। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अपने जीवन में कितनों को नशे का परित्याग कराया होगा। यात्राओं में, विहारों में, कितनी जगह उन्होंने नशे के त्याग कराए होंगे। लोगों को समझाने से, बताने से कई लोग नशे का त्याग भी करते हैं, संकल्प भी लेते हैं। तो यह नशा मुक्ति दिवस है। मान लो सारा नशा न छोड़ सके तो कई चीजें छोड़ दे, जैसे शराब नहीं पीऊंगा, इतना तो कर लो, शराब नहीं पीऊंगा, तो एक तो काम हो गया। फिर और नशे को जितना छोड़ सको उसका भी ध्यान दो। तो पूरा त्याग न हो सके तो जितना कर सको उतना तो करो। एक कदम आगे बढ़ो, दो कदम आगे बढ़ो, तीन कदम आगे बढ़ो। आज एक चीज को छोड़ा, फिर कभी दूसरी को छोड़ना, फिर कभी तीसरी को छोड़ना, क्यों कदम दर कदम बढ़ते जाओ और मंजिल को पाओ। मंजिल भी चलते चलते मिल सकती है। तो यह हमारे साधु साध्वियां भी, समणियां भी हैं, जगह जगह जो जाते हैं क्षेत्रों में, इस साधु साध्वी समणी समुदाय के द्वारा प्रेरणा भी दी जाती रहे, दी जाती भी होगी और कितनों को त्याग भी कराया जाता होगा। तो ये साधु साध्वियां समणियां साधु वर्ग है, वो राष्ट्र के लिए एक संदर्भ में सेवा करने वाला भी वर्ग सिद्ध हो सकता है। तो कहा गया कि संतन होते जगत में जल जाता संसार, कि संत हैं तो कुछ ये हमारी दुनिया ठीक ठाक है। औरों का भी योगदान हो सकता है, संत समुदाय का भी समाज को, राष्ट्र को अच्छा रखने में, स्वस्थ रखने में, यानी चारित्रिक दृष्टि से स्वस्थ रखने में साधु वर्ग का भी एक अपना योगदान रहता है या रह सकता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी जो प्रेक्षा ध्यान कराते थे, आज प्रेक्षा ध्यान का दिन भी है। ये बरस में कई दिन आते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान वह भी नशा मुक्ति से भी किसी अंश में जुड़ा हुआ हो सकता है। नशा मुक्ति के लिए प्रेक्षा ध्यान का भी सहारा लिया जाए, नशा मुक्ति की चेतना और पुष्ट हो सके इसलिए। और प्रेक्षा ध्यान परम पूज्य आचार्य तुलसी के आचार्य काल में हमारे धर्म संघ में कई आयाम उद्घाटित हुए। जैसे अनुव्रत आंदोलन का हुआ, वैसे प्रेक्षा ध्यान का भी आयाम खुला, आगे जीवन विज्ञान का भी खुला। तो यह प्रेक्षा ध्यान तो योग साधना, ध्यान साधना के रूप में है। प्रेक्षा ध्यान साधना पद्धति में भी अनेक प्रयोग हैं। जहां अरहम ध्वनि की बात है, महाप्राण ध्वनि की बात है, तो उधर कायोत्सर्ग, अंतर यात्रा, श्वास प्रेक्षा, दीर्घ श्वास प्रेक्षा, समवृत्ति श्वास प्रेक्षा, ज्योति केंद्र प्रेक्षा और शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, लेस्या ध्यान, अनुप्रेक्षा, जप का प्रयोग भी शिविर आदि में से कराया जा सकता है। ऐसे विभिन्न अनित्य अनुप्रेक्षा, अभय की अनुप्रेक्षा, ऐसे अनेक अनुप्रेक्षाओं के प्रयोग हैं।
तो अनेक प्रयोगों से संबलित यह प्रेक्षा ध्यान पद्धति है। और कायोत्सर्ग है वह ध्यान के ऐसे प्रारंभिक चरण में भी कराया जाता है और स्वतंत्र रूप में लंबा दीर्घकालीन प्रयोग भी कायोत्सर्ग का हो सकता है। प्रेक्षा ध्यान के संदर्भ में जो 5 सूत्र हैं, भावक क्रिया, प्रतिक्रिया विरति, मैत्री, मिताहार, मित भाषण, ये तो एक जीवन शैली के सुंदर सूत्र हैं कि भावक क्रिया, खाते खाते भी कुछ अंशों में ध्यान, बोलते बोलते भी ध्यान, चलते चलते भी ध्यान। तो ये भावक क्रिया क्रिया के साथ होने वाला एक प्रकार का ध्यान हो जाता है कि जो कार्य करो उसी में दत्त चित्त रहो और विचारों से बचो। संत बैठा था, एक युवक आया, बोला बाबा सुना है कि आप साधना करते हो, क्या साधना करते हो, थोड़ी जिज्ञासा है। तो बाबा ने कहा वत्स, भूख लगती है तब भोजन कर लेता हूं, प्यास लगती है तब पानी पी लेता हूं, नींद आने लगती है तो सो जाता हूं, यह मेरी साधना है। बाबा ये क्या साधना है, मैं भी खाता हूं, मैं भी पीता हूं, मैं भी सोता हूं, इसमें आप में मेरे में क्या फर्क है, ये क्या साधना हुई। तो बाबा ने कहा रे फर्क है, मैं खाता हूं पर केवल खाता हूं, पीता हूं केवल पीता हूं, सोता हूं केवल सोता हूं। खाता हूं तो मेरा मन खाने में प्राय प्राय रहता है राग द्वेष मुक्त, न प्रियता न अप्रियता, यह इस प्रकार का भोजन होता है मेरा। पीता हूं तो राग द्वेष मुक्त, पीने में ही ध्यान। सोता हूं तो राग द्वेष मुक्त, शिथिल शरीर को कर लेता हूं, स्थिर करता हूं, श्वास प्रेक्षा करता रहता हूं, बस सोने में ध्यान, राग द्वेष मुक्त चेतना, यह मेरा प्रयोग है। तो यह तुम्हारे में है क्या, यह तो मेरे में नहीं है, बस यह अंतर है तेरे मेरे मेरे में। तो प्रेक्षा ध्यान है केवल देखना, केवल देखो, न प्रियता और न अप्रियता, केवल देखो, श्वास को देखो, शरीर के संवेदनों को देखो, चैतन्य केंद्रों को देखो, अंतर यात्रा में अंतर यात्रा करो और स्पाइनल कॉर्ड भीतर में यात्रा, तो वहां भी देखना, संवेदनों को देखो। तो यह एक देखने की साधना है। प्रेक्षा का मतलब भी देखना, प्रेक्षा, प्रकर्षेण ईक्षणम इति प्रेक्षा, गहराई से देखना, परसेप्शन नॉट कंसेप्शन, परसेप्शन करो, परसीव परसीव, देखो, देखना है, वो प्रेक्षा है। तो प्रेक्षा ध्यान है, वो आत्मा की दृष्टि से आध्यात्मिक चीज है और ध्यान के योग से, साधना के निमित्त से शारीरिक लाभ भी हो सकता है, शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति हो सकती है। परम पूज्य गुरुदेव तुलसी के समय युवाचार्य महाप्रज्ञ जी लाडनू में तुलसी अध्यात्म निडम में कितने शिविर उनके सानिध्य में लगे होंगे, उनके निर्देशन में लगे होंगे। वो तुलसी अध्यात्म निडम तो स्थूल भाषा में कि सही किसी भाषा में ध्यान भूमि, ध्यान गृह, नाम भी निडम है, ध्यान गृह बन गया, ध्यान रूप में तपो भूमि, ध्यान भूमि, वो अंडरग्राउंड जो नीचे होल है, कितने लोगों ने वहां प्रेक्षा ध्यान किया होगा। आचार्य तुलसी भी कई बार शिविरों में पधारते थे, जब प्रवचन होता अपराह्न में तो गुरुदेव तुलसी भी विराजते, युवाचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का मुख्य प्रवचन था, फिर गुरुदेव तुलसी का भी उपसंगार, जो भी ऐसे, तो गुरुदेव तुलसी भी अनेक बार वहां पधारते थे। एक इतिहास बन गया प्रेक्षा ध्यान का, कैसे लाडनू में जैन विश्व भारती में शिविर लगते थे।
तो यह अनुव्रत उद्बोधन सप्ताह है और इधर यह आज प्रेक्षा ध्यान से जुड़ा हुआ दिन, तो दोनों ही हमारी ये गतिविधियां हैं, सबका समुचित विकास होता रहे, यह काम्य है। दानान शिठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम ब्रह्मचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। परीक्षा ध्यान है और अनुव्रत है, तो अनुव्रत से तो अनुव्रत विश्व भारती जुड़ी हुई है ये, और उधर अनुव्रत के नाम से अनुव्रत न्यास भी है। इधर प्रेक्षा ध्यान से भी अपने जैन विश्व भारती का ही अंग है, प्रेक्षा फाउंडेशन है। इधर यह प्रेक्षा इंटरनेशनल भी है और प्रेक्षा विश्व भारती भी है, अहमदाबाद उधर पास में गुजरात में। ऐसे ये अनेक संस्थाएं, यो अध्यात्म साधना केंद्र दिल्ली में है जो अनुभूत न्यास के अंतर्गत है, वह भी एक ध्यान साधना का स्थल है। ऐसे अनेक स्थान जो अनेक संस्थाओं के हैं, और जगह जगह प्रेक्षा ध्यान के केंद्र भी जगह जगह, विदेश में क्या, देश अपने अपने ढंग से। तो प्रेक्षा ध्यान भी एक, उसका भी अपना एक ये प्रेक्षा वाहिनी से जुड़े हुए वो कितने लोग, तो एक अपना नेटवर्क प्रेक्षा ध्यान का भी, तो सभी में एक अच्छे तरीके से वो ध्यान की विधा का समुचित उपयोग किया जा सकता है। तो अनुव्रत और प्रेक्षा ध्यान जो एक लोक कल्याणकारी हैं, जो एक तेरा पंथ संप्रदाय से तो जुड़े हुए हैं, पर हैं वैसे व्यापक। क्योंकि जैसे पेड़ होता है ना, तो पेड़ का मूल तो मान ले जमीन में है, तो ऊपर से पेड़ कितना व्यापक हो जाता है, कितनी टहनियां, शाखा प्रशाखा, कितना व्यापक मूल में, जमीन में वो मूल है उसका। इसी तरह अनुव्रत और प्रेक्षा ध्यान का मूल तो तेरा पंथ की जमीन में है, तेरा पंथ की भूमि में है, वैसे उसका आकार वो व्यापक है, तेरा पंथ से बाहर है भी है। तो हम ये प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान की भी, जीवन विज्ञान भी है, और आज प्रेक्षा ध्यान से जुड़ा हुआ दिन है, अनुव्रत से जुड़ा हुआ है। हम उनकी प्रेक्षा ध्यान, थोड़ा सा ध्यान का प्रयोग भी कर लेते हैं, थोड़ा सा प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग। सावधान। दिनेश ये कहीं की पूछेगा, आप विधि विधि देख लो, विधि छोड़ देते हैं। सावधान।
संपेक्षये आपग मापएणम् संपेक्षये आपग मापएणम् संपेक्षये आपग मापएणम् आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें। अपने आप को देखने के लिए ही प्रेक्षा ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान का संकल्प, मैं चित्त शुद्धि के लिए मैं चित्त प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। मैं चित्त शुद्धि के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग कर रहा हूं। ध्यान का प्रथम चरण कायोत्सर्ग। शरीर को स्थिर, शिथिल और तनाव मुक्त करें। मेरुदंड और गर्दन को सीधा रखें। मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। शरीर की पकड़ को छोड़ें। स्थिरता, शिथिलता और जागरूकता। पैर के अंगूठों से सिर तक पूरे शरीर को सुझाव दें। पूरा शरीर शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए, शिथिल हो जाए। अनुभव करें, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। अनुभव करें, मेरा शरीर शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है, शिथिल हो गया है। पूरे शरीर में शिथिलता का अनुभव करने का प्रयास करें। पूरे ध्यान काल में कायोत्सर्ग की मुद्रा बनी रहे। शरीर को अधिक से अधिक निश्चल रखने का प्रयास करें। प्रतिमा की भांति शरीर को अडोल रखने का प्रयास करें।